Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 7 and I am Ms. Zebunsa, your science teacher. We are doing chapter number 8 and the topic is simple chemical reaction. Tomorrow we have done what are reactants and what are product. मतलब reactant क्या होते हैं और product क्या होते हैं. वो substances जो आपस में react करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और उन सब्सटेंसेस को मिलाने से जो एक नया सब्सटेंस बनता है, नया मटेरियल बनता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मैस. के कंजर्वेशन ऑफ मैस का क्या है, या आप इसे ये भी कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. अकॉर्डिंग टू दिस, in a chemical reaction, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. यानी जो रिएक्टेंट का मैस है, अमाउंट है या वेट है, वो इक्वल रहता है प्रोडक्ट के मैस से, टोटल मैस से. नो मैस गेन्ड और लॉस्ट इन द केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन के दौरान में ना ही तो मैस गेन होता है, ना ही वो लॉस्ट होता है. दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैस. यानी उसमें कोई कमी नहीं होती, कोई उसमें इजाफा नहीं होता. दिस इज़ कॉल्ड conservation of mass, and we can understand it through an example. In the synthesis of water, यानी पानी बनाने के लिए we need oxygen gas that react with hydrogen gas to form the product water. अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर. और इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम नाम लिख देते हैं विद द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन. और इसको हम इस रिएक्शन को शो करते हैं वर्ड इक्वेशन से, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हैं और जो इससे मिल के वाटर बन रहा है, दैट इज़ द प्रोडक्ट. बिसाइड यूजिंग अ वर्ड इक्वेशन, हम एक बजाय इसके कि हम वर्ड इक्वेशन यूज़ करें, हम मॉलिक्यूल मॉडल्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए. फॉर एग्जांपल, लुक एट हियर, दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. अब मॉलिक्यूल में और एटम में क्या फ़र्क होता है. एटम इज़ ऑलवेज सिंगल एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ टू और मोर एटम्स. तो अब हम इसे मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, कि उसमें दो एटम हैं हाइड्रोजन के जो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो ये 4 हो गए, ठीक है. 4 एटम हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हैं. इसी तरह 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दे आर मेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ये आप देखें, 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन. वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O. अब H2O का क्या मतलब है, कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक जो है उसमें ऑक्सीजन का है. अब इसमें देखें, जो रेड शो कर रहा है ये ऑक्सीजन का है और उसके साथ 2 जो हैं हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ H2O. इसी तरह ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इससे बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ एटम को रिएक्टेंट में काउंट करें हाइड्रोजन के जैसे, तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, 1 2 3 4. और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 2, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. अब हम यहाँ काउंट करते हैं तो ये सेम रहेंगे. अब ये देखें, 1 ऑक्सीजन एटम, अब ये टूट गए हैं. इन्हें टूटने के लिए इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये 2 एटम्स में कन्वर्ट हो गए. इन्होंने भी एनर्जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने भी एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये 4 एटम्स में कन्वर्ट हो गए. अब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स. तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ एटम काउंट करें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दिस इज़ सेम. जैसे 2 ऑक्सीजन एटम, रिएक्टेंट में भी 2 थे, 4 हाइड्रोजन एटम, जो प्रोडक्ट बने उसमें 4 हाइड्रोजन एटम थे, तो रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट हैं. सो दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ मैस. देयर इज़ नो गेन or lost during a chemical reaction. Students, that's all for today. I will send you the question answer related to this topic. You have to do them neatly and learn them and write them on your notebooks. Allah Hafiz. Have a good day.